मेरे प्रिय आत्मन, आज हम उस मेहमान की बात करेंगे जिसके नाम से तुम दरवाजे बंद कर लेते हो। आज हम उस सत्य की बात करेंगे जिसे झुठलाने में तुम अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हो। आज का विषय है मृत्यु। मैं देख रहा हूं, मृत्यु शब्द सुनते ही तुम्हारे भीतर कुछ सिकुड़ गया है। तुम्हारी सांस थोड़ी अटक गई है। तुम्हारे चेहरे पर एक अनजाना सा भय, एक छाया आ गई है। तुम यहाँ जीवन की कला सीखने आए थे, तुम यहाँ जीने का ढंग सीखने आए थे, और मैं पागल तुम्हें मरने की बात सुना रहा हूं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम मरना नहीं सीख लेते, तुम जी ही नहीं सकते। जिस आदमी ने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, उसका जीवन भी झूठा है, उसका जीवन भी प्लास्टिक का है। तुम डरते क्यों हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि मृत्यु के प्रति तुम्हारे मन में इतना भय, इतना फियर क्यों है? समाज ने, धर्मों ने, तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें सिखाया है कि मृत्यु जीवन का अंत है, द एंड है। वे कहते हैं जीवन और मृत्यु दुश्मन है। वे कहते हैं बचना है, मौत से बचना है, अस्पताल है, डॉक्टर है, दवाइयां हैं, बीमा पॉलिसियां हैं। ये सब क्या है? ये सब मृत्यु के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जिसे तुम कभी जीत नहीं सकते, और जिसे तुम जीत नहीं सकते उससे लड़ना मूर्खता है। जिसे तुम टाल नहीं सकते उससे मित्रता कर लेना ही बुद्धिमानी है। मैं तुम्हें यहां मृत्यु से मित्रता करना सिखाने आया हूं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु जीवन की पूर्णता है। क्रशंडो। जैसे संगीत का आखिरी स्वर सबसे ऊंचा होता है, वैसे ही जीवन का आखिरी क्षण सबसे गहरा होता है। जरा विचार करो, तुम जन्म को उत्सव मानते हो। जब बच्चा पैदा होता है, तुम मिठाइयां बांटते हो, ढोल बजाते हो, खुशियां मनाते हो। क्यों? क्योंकि एक नई शुरुआत हुई है। लेकिन जब कोई मरता है तो तुम रोते हो, छाती पीटते हो, शोक मनाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। यही तुम्हारी दृष्टि की खोट है, यही तुम्हारी बुनियादी भूल है। जन्म और मृत्यु ये दो चीजें नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जन्म प्रवेश द्वार है तो मृत्यु निकास द्वार है। अगर जन्म सुबह है तो मृत्यु शाम है। और क्या कोई शाम से डरता है? दिन भर के थके हुए सूरज को विश्राम चाहिए, उसे डूबना ही होगा ताकि वह कल सुबह फिर से नया होकर, ताजा होकर निकल सके। अगर सूरज कहे मैं नहीं डूबूंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, तो वह थक जाएगा, वो बासी हो जाएगा, उसकी रोशनी मध्यम पड़ जाएगी। डूबना ही उसके फिर से उगने का राज है। मृत्यु तुम्हें मिटाती नहीं है, मृत्यु तुम्हें केवल नया करती है। डेथ इज अ रिन्यूअल। तुमने एक ही कपड़े को 70 साल 80 साल तक पहना है। वह कपड़ा मैला हो गया है, फट गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है। उसमें अब वह लोच नहीं रही। तुम्हारी आंखें धुंधली हो गई हैं, कान सुनने से इनकार कर रहे हैं, पैर चलने से थक गए हैं, और अस्तित्व, वह परमात्मा इतना दयालु है कि वह कहता है, बेटा अब यह पुराना कपड़ा उतार दे, मैं तुझे नया वस्त्र देता हूं, नई जवानी, नई उमंग, नया शरीर। और तुम उस फटे पुराने चिथड़े को कसकर पकड़े हुए हो। तुम चिल्ला रहे हो, नहीं, मुझे नहीं मरना, मुझे यही सड़ा गला शरीर चाहिए। यह कंजूसी है, यह नासमझी है। तुम जीवन से चिपके हुए हो, क्लिंगिंग, और जो चिपकता है वो कभी बह नहीं सकता। जीवन एक सरिता है, एक नदी है, इसे बहना चाहिए सागर की तरफ। मृत्यु वो क्षण है जब नदी सागर में गिरती है। क्या नदी डरती है सागर बनने से? अगर नदी डरे तो वो सड़ जाएगी, वो डबरा बन जाएगी। सागर में गिरकर नदी मिटती नहीं है, नदी सागर हो जाती है, वह विराट हो जाती है। अभी तुम छोटे हो, एक शरीर में कैद हो, एक नाम में कैद हो। मृत्यु तुम्हें उस कैद से आजाद कर देती है, तुम अनंत हो जाते हो। तो मृत्यु दुख कैसे हो सकती है? मृत्यु तो महा उत्सव होना चाहिए। जब मैं मरूं तो रोना मत, जब मैं मरूं तो उत्सव मनाना, नाचना, क्योंकि उस दिन यह बूंद सागर में मिल जाएगी। उस दिन पिंजरा टूट जाएगा और पंछी खुले आकाश में उड़ जाएगा, और तुम पिंजरे के टूटने पर रोओगे। लेकिन मैं जानता हूं, तर्क से भय नहीं जाता। तुम सिर हिला रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो, लेकिन पेट के किसी कोने में अभी भी वह गांठ बंदी है। लेकिन ओशो, फिर भी मरना तो डरावना है। क्यों डरावना है? आओ थोड़ा गहरा उतरे, इसका ऑपरेशन करे। डर मृत्यु का नहीं है। सच तो यह है कि तुम जानते ही नहीं कि मृत्यु क्या है, और जिसे तुम जानते नहीं उससे तुम डर कैसे सकते हो? क्या तुम किसी अजनबी से डरते हो जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं? नहीं, तुम मृत्यु से नहीं डरते। तुम उस चीज के छिन जाने से डरते हो जिसे तुम जीवन समझते हो। तुम अपने ईगो के मिटने से डरते हो। तुम्हारे पास क्या है? एक नाम, थोड़ा सा बैंक बैलेंस, एक मकान, पत्नी, बच्चे, प्रतिष्ठा। तुमने बड़ी मेहनत से ईंट ईंट जोड़कर यह महल बनाया है। तुमने सारी जिंदगी लगा दी यह साबित करने में कि मैं कुछ हूं। यम संबदी, और मृत्यु आती है और कहती है तुम कुछ नहीं हो, तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। यह अपमान, अहंकार इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सम्राट हो या भिखारी, मृत्यु सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। वह डेमोक्रेसी है, असली समाजवाद वही है। वहां कोई वीप नहीं होता, वहां सबको अपने कपड़े, अपने पदक, अपनी डिग्रियां बाहर उतार कर जाना पड़ता है। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब वह मरा तो उसने अपने वजीरों से कहा
जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। वजीरों ने पूछा, ये कैसी अजीब इच्छा है, हाथ तो कफन के अंदर होते हैं। सिकंदर ने कहा, नहीं, हाथ बाहर रखना, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का दावा किया था, वो भी खाली हाथ जा रहा है। तुम भी खाली हाथ जाओगे और ये ख्याल कि सब छूट जाएगा, यही तुम्हें डराता है। लेकिन मेरे प्रिय आत्मन, जो छूट जाएगा वो तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वो कभी छूट नहीं सकता, और जो छूट जाए वो तुम्हारा हो नहीं सकता। यही सत्य की कसौटी है। तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, इसका मतलब शरीर तुम नहीं हो। तुम्हारा मन छूट जाएगा, तुम्हारी यादें, तुम्हारी जानकारी, तुम्हारा ज्ञान सब छूट जाएगा। दिमाग के सेल्स मरेंगे और सब मिट जाएगा, तो तुम मन भी नहीं हो। तो फिर तुम कौन हो? जो बचेगा जब शरीर जल जाएगा, जब मन बिखर जाएगा, तब भी जो शेष रह जाएगा वही तुम हो, शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। साक्षी, और उस साक्षी को आग जला नहीं सकती, उसे तलवार काट नहीं सकती, उसे मृत्यु मार नहीं सकती। कृष्ण ने गीता में यही कहा है, नैनन छिंदंती शस्त्राणी। लेकिन तुमने गीता को केवल पढ़ा है, उसे पिया नहीं है। तुम तोते हो, तुम्हें श्लोक याद है, लेकिन मौत सामने आते ही तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि अनुभव तुम्हारा नहीं है, अनुभव उधार है। मैं तुम्हें उधार ज्ञान देने नहीं आया, मैं तुम्हें अनुभव के आग में धकेलने आया हूं। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, मरने के बाद क्या होता है? मैं उनसे पूछता हूं, तुम ये छोड़ो कि मरने के बाद क्या होता है, तुम मुझे ये बताओ कि मरने से पहले क्या होता है। क्या तुम जानते हो कि तुम अभी कौन हो? जो अभी को नहीं जानता वो बाद को कैसे जानेगा? तुम अभी मरे हुए हो। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, लेकिन तुम सोए हुए हो। तुम बेहोशी में जी रहे हो, सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, खाते हो, सोते हो, एक मशीन की तरह। इसमें जीवन कहाँ है? ये तो सर्वाइवल है। केवल जिंदा रहना, जीना, लिविंग, और जिंदा रहना, एक्सिस्टिंग में बहुत फर्क है। पेड़ पौधे भी जिंदा है, जानवर भी जिंदा है। इंसान को एक अवसर मिला है जागने का। और मृत्यु तुम्हें जगाने आती है। कभी किसी शमशान घाट गए हो? जाना चाहिए, वहां बैठकर देखना, जब किसी की चिता जलती है, लकड़ियां चटकती है, लपटें उठती हैं, और थोड़ी देर पहले जो आदमी बात कर रहा था अब राख की ढेरी बन गया है। उस क्षण में अगर तुम थोड़े भी संवेदनशील हो तो तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा उतर आएगा। तुम्हारी सारी समस्याएं कि पड़ोसी ने क्या कहा, बॉस ने क्या कहा, शेयर बाजार गिर गया, सब बेमानी हो जाएंगी। मृत्यु के सामने सब छोटा हो जाता है। मृत्यु तुम्हें पर्सपेक्टिव देती है, सही नजरिया देती है। सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि तुम आज रात मरने वाले हो, सिर्फ 12 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास, क्या तुम उन 12 घंटों में किसी से झगड़ा करोगे? क्या तुम उन 12 घंटों में पैसे गिनोगे? क्या तुम उन 12 घंटों में किसी की निंदा करोगे? नहीं, तुम हर पल को निचोड़ लेना चाहोगे। तुम अपनी पत्नी से कहोगे, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तुम अपने बच्चों को गले लगाओगे। तुम उगते हुए सूरज को या खिलते हुए फूल को जी भर कर देखोगे। तुम प्रार्थना करोगे, तुम ध्यान करोगे। अचानक तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। जो व्यर्थ था वह गिर जाएगा, जो सार्थक है वो ऊपर आ जाएगा। सिर्फ इस खबर से कि मृत्यु आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मृत्यु तुम्हें जीना सिखाती है। मृत्यु तुम्हें इंटेंसिटी देती है, सघनता देती है। अगर मौत ना होती तो तुम कभी नहीं जीते, तुम हमेशा कल पर डालते रहते। अरे अभी तो अनंत काल पड़ा है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। मृत्यु डंडा लेकर खड़ी है, इसीलिए तुम थोड़ा बहुत चल लेते हो। इसलिए मैं कहता हूं, मृत्यु दुश्मन नहीं है, मृत्यु मित्र है। वह तुम्हें याद दिलाती रहती है, जागो, समय कम है, खेल खत्म होने वाला है, अपना काम पूरा कर लो। लेकिन समाज ने शमशान को गांव के बाहर बना रखा है, सुंदर सुंदर दीवारों से घेर रखा है, ताकि तुम्हें याद ना आए। तुम लाश को भी सजाकर ले जाते हो, फूलों से ढक देते हो, ताकि तुम्हें मौत की क्रूरता ना दिखे। नहीं, ताकि तुम्हें यह याद ना आए कि कल मैं भी इसी जगह होने वाला हूं। तुम भूलना चाहते हो, तुम शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की तरह रेत में गर्दन छिपाकर खड़े हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम मौत को नहीं देखोगे तो मौत तुम्हें नहीं देखेगी। पागलपन है ये। मौत तो तुम्हारी परछाई है। जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन मौत भी तुम्हारे साथ पैदा हुई थी। हर सांस जो तुम लेते हो वह जीवन है, हर सांस जो तुम छोड़ते हो वह मृत्यु है। जीवन और मृत्यु साथ साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर। तुम्हारे शरीर के लाखों सेल्स हर पल मर रहे हैं और लाखों नए बन रहे हैं। तुम हर पल मर रहे हो और हर पल नया जन्म ले रहे हो। 70 साल बाद जो बड़ी घटना घटेगी वो केवल इन छोटी छोटी मौतों का जोड़ होगी। तो घबराना छोड़ो, स्वागत करना सीखो। जैसे तुम रात को सोने जाते हो, क्या तुम डरते हो बिस्तर पर जाने से? नहीं, तुम दिन भर के थके हो। तुम कहते हो, अब विश्राम मिलेगा। और नींद क्या है? नींद छोटी मृत्यु है, शॉर्ट डेथ। रोज रात तुम मरते हो, दुनिया भूल जाते हो, शरीर भूल जाते हो, और सुबह तुम ताजगी लेकर उठते हो। अगर नींद ना आए तो तुम पागल हो जाओगे। मृत्यु बड़ी नींद है, महाविश्राम।
70-80 साल की थकान के बाद अस्तित्व तुम्हें अपनी गोद में सुला लेता है, वापस उस स्रोत में ले जाता है जहां से तुम आए थे, शून्य में, गर्भ में, ताकि तुम फिर से बीज बन सको, ताकि तुम फिर से खिल सको। ये चक्र है, सर्कल ऑफ लाइफ। इसमें दुख की कोई बात नहीं है, इसमें केवल विस्मय है, वंडर। परंतु यह उत्सव केवल उसके लिए है जिसने जीते जी अहंकार को छोड़ दिया। अगर तुम मैं को पकड़े रहे तो मौत तुम्हें बहुत कष्ट देगी, वह तुमसे जबरदस्ती छीनेगी, और जब कोई जबरदस्ती को छीनेता है तो दर्द होता है। लेकिन अगर तुम खुद ही दे दो, अगर तुम कहो हे अस्तित्व, ये शरीर तेरा था, तूने दिया था, तू वापस ले ले, मैं राजी हूं, समर्पण, सरेंडर। जिसने समर्पण कर दिया उसके लिए मौत मोक्ष बन जाती है, उसके लिए मौत समाधि बन जाती है। यही मेरा संदेश है। संभोग से समाधि और जीवन से मृत्यु, दोनों यात्राएं एक ही हैं, अहंकार का विसर्जन। आज हम इसी भय की गहराई में उतरेंगे। मैं तुम्हारे उन सभी झूठों को उखाड़ फेंकना चाहता हूं जो तुम्हें डरा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे सुकरात हंसा था जहर पीते वक्त। हम देखेंगे कि कैसे मंसूर नाचा था जब उसके हाथ पैर काटे जा रहे थे। वे पागल नहीं थे, वे परम बुद्धिमान थे। उन्होंने वह रहस्य जान लिया था जो तुम नहीं जानते। क्या तुम तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी पुरानी मान्यताओं की चिता जलाने के लिए? क्योंकि सत्य केवल राख पर ही लिखा जा सकता है, झूठ की राख पर। मेरे प्रिय आत्मन, डरना मत, मेरा हाथ पकड़ो। हम अंधेरे में उतरेंगे क्योंकि अंधेरे के गर्भ में ही प्रकाश का जन्म होता है। मेरे प्रिय आत्मन, तर्क से बात समझ में आती है लेकिन दिल में उतरती नहीं। हृदय की भाषा तर्क नहीं है, हृदय की भाषा प्रेम है, हृदय की भाषा कहानी है। इसीलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी एक चीनी फकीर, एक झेन गुरु चुआंग त्सू की है। चुआंग त्सू जैसा आदमी इस पृथ्वी पर बहुत कम पैदा होता है। वह एकदम पागल था। उस पागलपन में नहीं जो तुम अस्पतालों में देखते हो, बल्कि उस डिवाइन मैडनेस में, उस दिव्य पागलपन में जो बुद्धिमानी के बहुत आगे की अवस्था है। जहां समझदारी की सीमाएं समाप्त हो जाती है, वहां से चुआंग त्सू शुरू होता है। घटना बहुत अद्भुत है। चुआंग त्सू की पत्नी मर गई। वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं रही होगी। चुआंग त्सू जैसे पागल के साथ रहना, 30-40 साल तक उसके साथ निभना, वो भी एक महान तपस्विनी रही होगी। उसका प्रेम गहरा रहा होगा। पत्नी मर गई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, चीन का सम्राट भी आया। चुआंग त्सू की ख्याति बहुत थी। सम्राट उसका सम्मान करता था, उसे अपना गुरु मानता था। सम्राट आया अपने लाभ लश्कर के साथ शोक मनाने। उसने सोचा कि चुआंग त्सू रो रहा होगा, छाती पीट रहा होगा। आखिर जीवन संगिनी बिछड़ गई है, बुढ़ापे का सहारा टूट गया है। सम्राट जब घर के भीतर दाखिल हुआ तो वो सन्न रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि चुआंग त्सू अपनी पत्नी की लाश के पास बैठा है, लेकिन वो रो नहीं रहा, वो उदास नहीं है। वो जमीन पर पालथी मार कर बैठा है, अपने पैरों को फैलाए हुए। उसने अपने गोद में एक मिट्टी का बर्तन, एक घड़ा रखा हुआ है, और वह उस घड़े को एक लकड़ी से बजा रहा है, धम धम धम। और केवल बजा ही नहीं रहा, वह गा रहा है, गुनगुना रहा है। उसकी आंखों में मस्ती है, जैसे कोई उत्सव हो, जैसे घर में शादी हो। सम्राट को बहुत क्रोध आया। साधारण लोग भी नाराज थे, लेकिन सम्राट तो शिष्टाचार का पालन करने वाला था। उसने कहा, यह हद हो गई, यह पागलपन की इंतहा है। उसने चुआंग त्सू को झकझोरा। चुआंग त्सू, होश में आओ, तुम क्या कर रहे हो? चुआंग त्सू ने अपनी मस्ती में आंखें खोली। उसने सम्राट को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, बैठो राजन, तुम भी थोड़ा गा लो, तुम भी थोड़ा बजा लो, विदाई का क्षण है, उत्सव तो मनाना ही चाहिए। सम्राट का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, शर्म करो, यह तुम्हारी पत्नी थी, इसने तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताया, इसने तुम्हारे सुख दुख में साथ दिया, तुम्हारे बच्चों को पाला, तुम्हारी सेवा की, और आज जब वो मर गई है, उसकी लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई है, और तुम यहाँ ढोल बजा रहे हो, तुम गाना गा रहे हो। अगर तुम रो नहीं सकते, कम से कम चुप तो रहो। यह अभद्र है, यह समाज के खिलाफ है। यह ध्यान देना, चुआंग त्सू ने जो उत्तर दिया वो मानव इतिहास के सबसे कीमती वचनों में से एक है। अगर तुम इस उत्तर को समझ गए तो तुम्हारा मृत्यु का भय सदा के लिए मिट जाएगा। चुआंग त्सू हंसा। उसने कहा, राजन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम केवल सतह देख रहे हो। जब यह भी अभी मरी, थोड़ी देर पहले, जब इसकी सांस रुकी तो एक क्षण को मुझे भी धक्का लगा था। मैं भी इंसान हूं, मेरा भी जुड़ाव था, मेरी आंखों में भी आंसू आए थे, मुझे भी पीड़ा हुई थी। लेकिन फिर मैंने आंखें बंद की और मैंने देखा, मैंने पीछे देखा। मैंने सोचा, जब ये पैदा नहीं हुई थी तब ये कहां थी? मैंने पाया ये नहीं थी। ये उस महाशून्य का हिस्सा थी, उस विराट ऊर्जा का हिस्सा थी, निराकार थी, फॉर्मलेस,
कोई नाम नहीं था, कोई शरीर नहीं था, हवाओं में थी, बादलों में थी, बीजों में थी। फिर समय का पहिया घुमा, एक बदलाव आया। निराकार ने आकार लिया, आत्मा ने शरीर धारण किया। जैसे बसंत आता है वैसे ही जीवन आया। यह पैदा हुई, बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया और अब फिर से समय का पहिया घुमा है। फिर एक बदलाव आया है। जैसे दिन के बाद रात आती है, जैसे वसंत के बाद पतझड़ आता है और फिर सर्दी आती है। जीवन मृत्यु में बदल गया है। आकार वापस निराकार में खो गया है। वो जो कुछ थी अब वापस सब कुछ हो गई है। वो वापस अपने घर लौट गई है। शी हैज रिटर्न होम। वो परमात्मा के उस विराट सागर में वापस गिर गई है जहां से वो उठी थी। वो सो रही है गहरी नींद में, महान विश्राम में। और मैं सोच रहा हूं, अगर मैं रोऊं, अगर मैं चिल्लाऊं तो ये कितना बचकाना होगा। ये तो ऐसा होगा जैसे मैं प्रकृति के नियम को नहीं समझता। ये तो ऐसा होगा जैसे मैं ऋतुओं के बदलने का विरोध कर रहा हूं। सोचो राजन, अगर कोई आदमी सर्दी आने पर रोने लगे और कहे, हाय गर्मी क्यों चली गई, गर्मी वापस आ जाओ, तो तुम उसे क्या कहोगे? तुम उसे पागल कहोगे? तुम कहोगे सर्दी का अपना सौंदर्य है, गर्मी का अपना सौंदर्य है। ऋतुएं तो बदलेंगी ही। जीवन एक ऋतु थी, मृत्यु दूसरी ऋतु है। अब यह एक नए सफर पर निकली है, अनंत के सफर पर। और मैं यहां बैठकर रोऊं, उसके सफर में बाधा डालूं? नहीं, मैं उसे विदा कर रहा हूं, मैं उसे गुड बाय कह रहा हूं। और विदाई हंसते हुए होनी चाहिए, विदाई गीत गाकर होनी चाहिए, ताकि वह खुशी खुशी जा सके, ताकि उसे पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। अगर मैं रोऊंगा तो उसकी आत्मा को कष्ट होगा, वो मुझे दुखी देखकर अटकेगी। मैं उसे मुक्त करना चाहता हूं और मुक्ति का स्वागत उत्सव से ही हो सकता है, मातम से नहीं। सम्राट चुप हो गया। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि चुआंग त्सू सत्य बोल रहा था, एक नग्न सत्य। वो घड़ा बजता रहा, धम धम, और उस आवाज में, उस गीत में मृत्यु का सन्नाटा गायब हो गया। वहां एक अजीब सी शांति छा गई, एक ऐसी शांति जो श्मशान की उदासी वाली नहीं थी, बल्कि मंदिर की पवित्रता वाली थी। मेरे प्रिय आत्मन, इस कहानी को केवल कहानी मत समझना। चुआंग त्सू कोई साधारण आदमी नहीं है, वो साक्षी है। उसने मृत्यु को बाहर से नहीं देखा, उसने मृत्यु के पार देखा। तुम जब किसी के मरने पर रोते हो, जरा ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना, तुम किसके लिए रो रहे हो? क्या तुम उस मरने वाले के लिए रो रहे हो? नहीं, तुम अपने लिए रो रहे हो। तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम्हें अकेलापन लगेगा। अब मेरा क्या होगा? अब मुझे कौन प्रेम करेगा? अब मेरा धंधा कौन संभालेगा? तुम्हारे आंसू स्वार्थ के आंसू है, सेल्फिश टीयर्स। तुम्हें मरने वाले की चिंता नहीं है, तुम्हें अपनी सुविधा की चिंता है जो छिन गई। अगर तुम्हें सच में उस व्यक्ति से प्रेम होता, अगर तुम्हें सच में उसकी आत्मा से प्रेम होता, तो तुम खुश होते कि वह इस शरीर के पिंजरे से, इस बीमारियों के घर से, इस बुढ़ापे की लाचारी से मुक्त हो गया। उसकी पीड़ा खत्म हो गई। लेकिन तुम इतने अहंकारी हो कि तुम चाहते हो कि वह व्यक्ति बीमार रहे, तड़पता रहे, कोमा में पड़ा रहे, नली तूबीज लगी रहे, लेकिन जिंदा रहे, ताकि तुम्हारी आंखों के सामने रहे, ताकि तुम कह सको, मेरी मां जिंदा है, मेरा पति जिंदा है। यह प्रेम है, यह घोर क्रूरता है। चुआंग त्सू का प्रेम असली है। वह अपनी पत्नी को बांधना नहीं चाहता। वो जानता है कि जीवन एक प्रवाह है, आना और जाना, और दोनों सुंदर हैं। जब सूरज उगता है तो पक्षी गीत गाते हैं, जब सूरज डूबता है तो क्या पक्षी रोते हैं? नहीं, पक्षी अपने घोंसलों में वापस जाते हैं चहचहाते हुए। वे जानते हैं कि रात विश्राम के लिए है। केवल मनुष्य, यह भागा मनुष्य प्रकृति से इतना टूट गया है कि इसे हर परिवर्तन से डर लगता है। फियर ऑफ चेंज, मृत्यु सबसे बड़ा परिवर्तन है, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एक कैटरपिलर इल्ली तितली बनती है। सोचो, अगर कैटरपिलर डरे कि हाय मेरा शरीर खत्म हो रहा है, मैं मर रहा हूं, तो वो रोएगा। लेकिन उसे नहीं पता कि ये मृत्यु नहीं है, ये तो पंख मिलने की प्रक्रिया है। अब वो रेंगने वाला नहीं रहेगा, अब वो उड़ने वाला बनेगा। चुआंग त्सू देख रहा है कि उसकी पत्नी अब तितली बन गई है। वो शरीर के बंधन से मुक्त हो गई है और वो उसी के लिए ढोल बजा रहा है। लेकिन तुम्हें अगर चुआंग त्सू मिल जाए तो तुम उसे पागल खाने भेज दोगे। तुम पुलिस बुला लोगे। यह आदमी अपनी पत्नी की लाश पर नाच रहा है। यह असंवेदनशील है। समाज जिसे संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी कहता है, वो केवल भावुकता, सेंटिमेंटालिटी है। आंसू बहाना आसान है, हंसना, मौत के सामने खड़े होकर हंसना, इसके लिए बहुत गहरी समझ चाहिए, इसके लिए ध्यान चाहिए। तुम रोते हो क्योंकि तुम शरीर को ही सब कुछ मानते हो। तुम्हें लगता है शरीर गया तो सब गया। चुआंग त्सू जानता है कि शरीर तो केवल एक सराय थी। यात्री रात भर रुका, सुबह हुई, चल दिया, सराय खाली हो गई, लेकिन यात्री खत्म नहीं हुआ, यात्री आगे बढ़ गया। तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने अपने आप को सराय समझ लिया है। तुम भूल गए हो कि तुम यात्री हो। यू आर द ट्रैवलर, नॉट द गेस्ट हाउस। ये कहानी तुम्हें जगाने के लिए है। अगली बार जब तुम किसी की मृत्यु पर जाओ, या जब तुम अपनी मृत्यु के बारे में सोचो, तो चुआंग त्सू के उस घड़े की आवाज को याद करना। धम धम धम, वो आवाज कह रही है, कुछ नहीं मिटता,
कुछ नहीं मरता, सब कुछ बदलता है, उत्सव मनाओ परिवर्तन का। लेकिन यह समझ इतनी आसानी से नहीं आती। इसके लिए हमें तुम्हारे मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की परतों को और गहराई से खोदना होगा। तुम्हारे भीतर जो लॉस का डर है, जो खोने का डर है, वह कहां से आता है, हम अगले भाग में इसका विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे तुम्हारा पूरा जीवन पकड़ने, पोसेसिवंस पर टिका है और मृत्यु छोड़ने, लेटिंग गो का नाम है। और जब तक तुम छोड़ना नहीं सीखते, तुम चुआंग त्सू की तरह गा नहीं पाओगे, मेरे प्रिय आत्मन। चुआंग त्सू की कहानी सुनकर तुम्हें लगा होगा कि वो आदमी पत्थर दिल था। तुम्हें लगा होगा कि उसे अपनी पत्नी से प्यार नहीं था। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि केवल वही प्रेम जानता था। तुम्हारा जिसे तुम प्रेम कहते हो, वो प्रेम नहीं है, वो मोह है, वो आसक्ति है, अटैचमेंट। और आसक्ति और प्रेम में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेम आजादी देता है, मोह बांधता है। प्रेम कहता है तुम खुश रहो, चाहे मेरे साथ चाहे मेरे बिना। मोह कहता है तुम खुश रहो, लेकिन केवल मेरे साथ। और अगर मेरे साथ नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम मृत्यु पर रोते क्यों हो? जरा इस मनोविज्ञान की गहराई में उतरो। तुम इसलिए नहीं रोते कि जाने वाला चला गया, तुम इसलिए रोते हो क्योंकि तुम्हारा कुछ छिन गया। ध्यान देना इस शब्द पर, मेरा मैं, ये मेरा ही सारे दुखों की जड़ है। जब कोई मरता है तो तुम्हें लगता है मेरा पति मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरी पत्नी मर गई। तुम उस व्यक्ति के लिए नहीं रो रहे, तुम उस ममत्व के लिए रो रहे हो जो टूट गया। तुम अपनी उस सुरक्षा के लिए रो रहे हो जो उस व्यक्ति के होने से तुम्हें मिलती थी। तुम उस सहारे के लिए रो रहे हो जिस पर तुम टिके हुए थे। बैसाखी टूट गई, इसलिए लंगड़ा रो रहा है। लंगड़े को बैसाखी से प्यार नहीं था, उसे अपने चलने की सुविधा से प्यार था। तुम लोगों का उपयोग करते हो, तुम उन्हें वस्तु बना देते हो। पति अपनी पत्नी का उपयोग करता है घर संभालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, अपनी वासना मिटाने के लिए। पत्नी पति का उपयोग करती है पैसे कमाने के लिए, समाज में सिर ऊंचा करके चलने के लिए। यह एक व्यापार है, यह एक म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन सोसाइटी है। और जब भागीदार पार्टनर मर जाता है तो व्यापार घाटे में आ जाता है। तुम्हारा रोना उस घाटे का रोना है। यह बहुत कड़वा सत्य है, इसे पचाना मुश्किल है। तुम कहोगे, नहीं ओशो, हम तो बहुत प्यार करते थे। मैं पूछता हूं, अगर प्यार करते थे तो तुम्हें उसकी मुक्ति पर खुशी होनी चाहिए थी। प्रेम तो यही चाहता है कि मेरा प्रिय जहां भी रहे, आनंद में रहे। अगर वह शरीर के पिंजरे से छूटकर परमात्मा के विराट आकाश में उड़ गया तो यह तो उत्सव की बात है। लेकिन तुम रो रहे हो क्योंकि पिंजरा खाली हो गया और तुम उस पिंजरे के मालिक थे। तुम्हारी मालकियत को चोट लगी है। आज का आधुनिक मनुष्य मृत्यु से इतना भयभीत क्यों है? क्योंकि आधुनिक मनुष्य ने जीवन को होना, बीइंग नहीं बल्कि रखना, हैविंग बना लिया है। तुम क्या हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे पास क्या है यह महत्वपूर्ण हो गया है। तुम्हारे पास कितना धन है, कितनी बड़ी कोठी है, कितने लोग तुम्हारे नीचे काम करते हैं, कितने मित्र हैं, कितना बड़ा परिवार है। तुम चीजों को इकट्ठा करते हो, तुम लोगों को भी इकट्ठा करते हो। और मृत्यु एक चोर की तरह आती है और तुम्हारी सारी इकट्ठी की हुई चीजों को छीन लेती है। मृत्यु का अर्थ है छिन जाना। और तुमने सारी जिंदगी जोड़ने में लगाई थी, छोड़ने में नहीं। इसीलिए दर्द होता है। जिसने मुट्ठी बांध रखी हो, अगर उसकी मुट्ठी जबरदस्ती खोली जाए तो उंगलियां टूटती है, दर्द होता है। लेकिन जिसकी मुट्ठी पहले से ही खुली हो, उसे कोई दर्द नहीं होता। चुआंग त्सू की मुट्ठी खुली थी। वो जानता था कि पत्नी उसकी संपत्ति नहीं है। वो जानता था कि पत्नी एक स्वतंत्र चेतना है जो कुछ समय के लिए उसके साथ सफर कर रही थी। सफर पूरा हुआ, वह उतर गई। इसमें रोना कैसा? लेकिन तुम तो अपने बच्चों को भी अपनी संपत्ति समझते हो। तुम कहते हो, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे बड़ा किया। तुम उन पर अपना अधिकार जमाते हो और अगर कल भगवान ना करे बच्चे को कुछ हो जाए तो तुम पागल हो जाते हो। तुम कहते हो, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया। अन्याय? तुम भूल गए कि बच्चा तुम्हारे माध्यम से आया था, लेकिन वो तुम्हारा नहीं था, वो जीवन का था। खलील जिब्रान ने ठीक कहा है, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वे जीवन की अपनी ही प्यास के पुत्र पुत्रियां हैं। वे तुम्हारे जरिए आए लेकिन तुमसे नहीं आए। तुम धनुष हो, वे तीर हैं। धनुष का काम है तीर को दूर तक छोड़ देना, न कि तीर को पकड़ कर रखना। मृत्यु तुम्हें यही पाठ पढ़ाने आती है। वो तुम्हें बताती है, मूर्ख, तू जिसका मालिक बना बैठा था वो सब किराए का था। ये शरीर किराए का मकान है। तुम इसमें कुछ साल के लिए रह रहे हो, लेकिन तुम ऐसे व्यवहार करते हो जैसे तुम इसके परमानेंट मालिक हो। तुम दीवारों पर अपना नाम लिखवाते हो, तुम रंग रोगन करते हो। और जब मकान मालिक अस्तित्व आता है और कहता है, चलो समय पूरा हुआ, खाली करो, तो तुम अदालत में जाने की बात करते हो। तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो। शमशान घाट पर मैंने लोगों को देखा है, वे वहां भी सच्चे नहीं होते, वहां भी पाखंड चलता है। अगर कोई विधवा जोर जोर से नहीं रोती तो समाज कहता है, देखो कैसी पत्थर दिल औरत है, पति मर गया और आंसू नहीं निकल रहे, उसे जबरदस्ती रोना पड़ता है, उसे दिखाना पड़ता है कि वो दुखी है।
और अगर कोई गलती से वहां हंस दे या किसी पुरानी बात को याद करके मुस्कुरा दे तो लोग उसे ऐसे घूरते हैं जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो। तुमने दुख को रिस्पेक्टेबल बना दिया है, तुमने उदासी को सम्मान देना शुरू कर दिया है और तुमने खुशी को, हंसी को पागलपन घोषित कर दिया है। यही कारण है कि पूरी दुनिया एक बड़े पागल खाने में बदल गई है। यहाँ दुखी रहना नॉर्मल है, खुश रहना एबनॉर्मल है। मृत्यु जीवन का आईना है। जिस आदमी ने जीवन भर झूठ बोला हो वह मौत के सामने भी सच नहीं बोल पाता। तुम मौत से इसलिए डरते हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने जीवन जिया ही नहीं, तुमने केवल समय काटा, किलिंग टाइम। और अब जब समय खत्म हो गया तो तुम्हें पछतावा हो रहा है। सोचो, अगर तुम एक परीक्षा हॉल में बैठे हो, 3 घंटे का समय है, तुम 2.5 घंटे तक इधर उधर देखते रहे, कागज पर चित्र बनाते रहे, सोचे कि अभी तो बहुत समय है और अचानक घंटी बजती है, लास्ट 30 मिनट्स, तब तुम्हारे हाथ पैर फूल जाते हैं, तब तुम्हें पसीना आता है, तब तुम घबराहट में कुछ भी लिखना शुरू करते हो। मृत्यु वही आखिरी घंटी है जिसने पूरा पेपर लिखा है, जिसने हर पल को जिया है। जब घंटी बजती है तो वह कलम रख देता है, वो मुस्कुराता है, वो कहता है मेरा हो गया, मैं तैयार हूं कॉपी जमा करने के लिए। उसे कोई डर नहीं होता, उसे कोई घबराहट नहीं होती। चुआंग त्सू ने अपना पेपर पूरा लिख लिया था, उसकी पत्नी ने अपना पेपर पूरा लिख लिया था, इसलिए वहां शांति थी, वहां संगीत था। तुम घबराए हुए हो क्योंकि तुम्हारा पेपर कोरा है, तुमने जिया ही नहीं, तुमने सिर्फ योजनाएं बनाई। कल जीऊंगा, रिटायरमेंट के बाद जीऊंगा, बच्चों की शादी के बाद जीऊंगा, और वह कल कभी आया नहीं। अब मौत दरवाजे पर खड़ी है और तुम कहते हो थोड़ा समय और दे दो। मृत्यु समय नहीं देती, मृत्यु समय का अंत है। अपने जीवन को देखो, क्या तुम सचमुच जी रहे हो या तुम केवल एक लाश को धो रहे हो? बहुत से लोग 30 साल की उम्र में मर जाते हैं और 80 साल की उम्र में दफनाए जाते हैं। 50 साल वे एक लाश की तरह घूमते रहते हैं, दफ्तर जाते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। कोई उमंग नहीं, कोई जोखिम नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई ध्यान नहीं। ये जीवन है, ये तो धीमी आत्महत्या है, स्लो सुइसाइड। तुम सुरक्षा, सिक्योरिटी के पीछे इतने पागल हो कि तुमने जीवन को ही दांव पर लगा दिया। तुम मौत से बचने के लिए दीवारों के पीछे छिप गए, और दीवारों के पीछे छिपना ही तो मरना है। जो सुरक्षित है वह मुर्दा है, जो असुरक्षित है वही जिंदा है। नदी असुरक्षित है इसलिए जिंदा है, तालाब सुरक्षित है, कहीं जाता नहीं इसलिए सड़ जाता है। मृत्यु का भय असल में अपूर्णता का भय है, फियर ऑफ अनफुलफिलमेंट। तुम्हें लगता है मेरा गीत अभी गाया नहीं गया, मेरा नृत्य अभी हुआ नहीं, मेरे भीतर जो फूल खिलना था वह खिला नहीं, मैं कली बनकर ही मर जाऊंगा। ये पीड़ा तुम्हें सालती है, तो उपाय क्या है? उपाय ये नहीं है कि मौत से भागो, उपाय ये है कि जीवन में उतरो, इतना गहरा उतरो कि मौत आने से पहले तुम अमृत को चख लो। और अमृत बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। तुमने अपने अहंकार को इतना बड़ा बना लिया है कि तुम्हें लगता है अगर मैं मर गया तो दुनिया का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दुनिया मजे से चलेगी। तुम्हारे बिना भी सूरज निकलेगा, तुम्हारे बिना भी फूल खिलेंगे, तुम इतने जरूरी नहीं हो। यू आर नॉट इंडिस्पेंसिबल। इस सत्य को स्वीकार कर लो, इससे अहंकार को चोट लगेगी लेकिन शांति मिलेगी। तुम धूल के कण हो, हवा के झोंके के साथ उड़ रहे हो, थोड़ी देर के लिए हवा में हो, फिर वापस धूल में गिर जाओगे। इसमें अकड़ना क्या, इसमें रोना क्या? ये तो खेल है। मैं तुम्हें एक विधि बताता हूं, इसे अपने जीवन में उतारो। हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए बिस्तर पर बैठो, बत्तियां बुझा दो, आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम मर रहे हो। शरीर शिथिल हो रहा है, पैर ठंडे हो रहे हैं, हाथ ठंडे हो रहे हैं, धड़कन धीमी हो रही है, सांस उखड़ रही है। कल्पना करो कि तुम्हारी चिता जल रही है, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे रिश्तेदार सब खड़े हैं, आग की लपटें तुम्हारे शरीर को छू रही हैं, सब कुछ जलकर राख हो गया। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा बैंक बैलेंस सब राख हो गया। पीछे क्या बचा? सिर्फ एक साक्षी, सिर्फ एक देखने वाला जो ये सब देख रहा है कि मैं जल गया। अगर तुम रोज रात को मरने का अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि मृत्यु का डर गायब हो गया, क्योंकि जो चीज रोज होती है उससे डर कैसा। और जिस दिन डर गायब होगा उसी दिन तुम पहली बार सचमुच जीना शुरू करोगे। तब तुम्हारी सुबह सुबह होगी, तब तुम सूरज को देखोगे तो तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, खुशी के, धन्यवाद के कि अहोभाव एक और दिन मिला, अस्तित्व ने मुझे एक और मौका दिया। फिर तुम शिकायत नहीं करोगे, फिर तुम ये नहीं कहोगे कि चाय ठंडी है या दाल में नमक कम है। जिसे पता है कि शाम तक मर जाना है वो दाल के नमक की चिंता नहीं करता, वह हर घूंट को अमृत समझकर पीता है। मृत्यु तुम्हें ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता सिखाती है। अभी तुम शिकायत से भरे हो, मरना सीख लो तो तुम धन्यवाद से भर जाओगे। अगले भाग में हम उन ठेकेदारों की बात करेंगे जिन्होंने तुम्हें मृत्यु से डराकर अपनी दुकानें खोल रखी हैं।
तुम्हारे धर्मगुरु, तुम्हारे पंडित, तुम्हारे मौलवी, उन्होंने कैसे नरक का डर दिखाकर तुम्हें जीवन से काट दिया है। हम उस षड्यंत्र को समझेंगे, क्योंकि जब तक तुम उस जाल को नहीं काटते तुम मुक्त आकाश में उड़ नहीं पाओगे। मेरे प्रिय आत्मन, हमने मृत्यु के भय की बात की, हमने बात की कि कैसे तुम अपने अज्ञान के कारण डरते हो। लेकिन यह डर केवल तुम्हारा अज्ञान नहीं है, यह एक बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है, अ कैलकुलेटेड कंस्पिरेसी। और इस षड्यंत्र के रचयिता वे लोग हैं जिन्हें तुम अपना मार्गदर्शक मानते हो। तुम्हारे धर्मगुरु, तुम्हारे पंडित, तुम्हारे पुरोहित, तुम्हारे मौलवी। जरा सोचो, अगर तुम्हारे भीतर से मौत का डर निकल जाए तो क्या तुम मंदिर जाओगे, क्या तुम मस्जिद जाओगे? अगर तुम्हें पक्का पता चल जाए कि मरने के बाद कोई नरक नहीं है, कोई उबलता हुआ तेल नहीं है, कोई यमराज तुम्हें कोड़े मारने के लिए तैयार नहीं खड़ा है, तो क्या तुम इन पुजारियों के पैर छुओगे? क्या तुम उन्हें दान दक्षिणा दोगे नहीं? जिस दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा उसी दिन इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इनका पूरा व्यवसाय, इनका पूरा बिजनेस एम्पायर तुम्हारे कांपते हुए हाथों और डरे हुए दिलों पर टिका है। ये मौत के सौदागर हैं। ये तुम्हें जीवन नहीं सिखाते, ये तुम्हें मौत से डराते हैं। बचपन से ही इन्होंने तुम्हारे कोमल मन पर नरक के नक्शे छाप दिए हैं। मैप्स ऑफ हेल, गरुड़ पुराण पढ़ो या ईसाइयों के साहित्य पढ़ो, उनमें नरक का जो चित्रण है वो इतना बीभत्स, इतना डरावना और इतना साडिस्टिक है कि उसे पढ़कर लगता है कि इसे लिखने वाला कोई ज्ञानी नहीं बल्कि कोई मानसिक रोगी रहा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरों को तड़पाने में मजा आता हो। वे कहते हैं वहां लोहे के खंभे तपाए जा रहे हैं जिनसे तुम्हें चिपकाया जाएगा, वहां सांप और बिच्छू है, वहां आग की नदियां हैं। और ये सब क्यों? क्योंकि तुमने एक दिन पूजा नहीं की, क्योंकि तुमने एक दिन उपवास तोड़ा, क्योंकि तुमने किसी दूसरी जाति में प्रेम कर लिया। इतने छोटे छोटे तथाकथित पापों के लिए इतनी भयंकर सजा। क्या परमात्मा कोई कसाई है? क्या परमात्मा कोई जल्लाद है? तुम कहते हो गॉड इज लव, परमात्मा प्रेम है, और दूसरी तरफ तुम ऐसी कहानियां सुनाते हो कि वो अपने ही बच्चों को अनंत काल तक आग में जलाएगा। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? या तो परमात्मा प्रेम है या परमात्मा एक पागल जल्लाद है। सच्चाई यह है कि ना तो कोई नरक है भौगोलिक रूप से और ना ही कोई स्वर्ग। ये सब इन ठेकेदारों के बनाए हुए हवाई किले और भूमिगत जेल खाने हैं। स्वर्ग उनका गाजर, कारोट है और नरक उनकी छड़ी, स्टिक है। जैसे गधे को चलाने के लिए सामने गाजर लटकाई जाती है और पीछे से डंडे मारे जाते हैं, वैसे ही तुम्हें चलाया जा रहा है। वे कहते हैं यहां दान दो, वहां महल मिलेगा। ये कैसी बैंकिंग व्यवस्था है? तुम यहां पंडित की झोली में सिक्का डालते हो और तुम्हें लगता है कि वो सिक्का सीधे परमात्मा के खजाने में जमा हो गया। क्या परमात्मा को तुम्हारे रुपयों की जरूरत है? जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, जो हीरे मुहरात, सूरज चांद का मालिक है, वो तुमसे चवन्नी मांग रहा है, और वो भी दरालू मिडलमैन के माध्यम से। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। लेकिन तुम इतने डरे हुए हो कि तुम सवाल नहीं पूछते। डर बुद्धि को खा जाता है। फियर ईट्स इंटेलिजेंस। जब तुम डरे होते हो तो तुम तर्क करना बंद कर देते हो। तुम कहते हो पता नहीं, शायद सच ही हो, रिस्क क्यों लेना? थोड़ा दान दे दो, क्या पता स्वर्ग मिल जाए। तुम्हारे मरने के बाद भी ये तुम्हें नहीं छोड़ते। तुम मर जाते हो लेकिन तुम्हारी जेब नहीं मरती। अपना समाज करते हैं, अपना समाज करते हैं, अपना समाज करते हैं, अपना समाज करते हैं, अपना समाज करते हैं। तुम्हारे बच्चों को डराया जाता है अगर श्राद्ध नहीं करोगे तो पिताजी की आत्मा प्रेत बन जाएगी। वे भटकेंगे, वे तुम्हें सताएंगे। देखो इनका खेल। पहले पिताजी के जीते जी डराया, अब उनके मरने के बाद उनके बच्चों को डरा रहे हैं। वे कहते हैं गोदान करो, गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार होगी। जरा सोचो, एक गाय की पूंछ पकड़कर तुम भवसागर पार कर लोगे। और अगर गाय भाग गई तो, अगर गाय ने लात मार दी तो, और वहां नदी है कहां? ये सब रूपक थे, मेटाफोर्स थे, जिन्हें इन धूर्तों ने सच बना दिया। गाय एक प्रतीक थी सरलता का, पवित्रता का। उसका अर्थ था कि अगर तुम सरल हो जाओगे तो तुम तर जाओगे। लेकिन पंडित ने कहा नहीं, असली गाय लाओ, और अगर असली गाय नहीं ला सकते तो उसके बराबर पैसे दे दो। अंत में बात हमेशा पैसे पर आ जाती है। धर्म के नाम पर चल रही ये लूट दुनिया की सबसे पुरानी लूट है, और ये कानूनन है, कोई पुलिस इसे नहीं पकड़ती। इन्होंने तुम्हें पापी सिनर महसूस करवाया है। यह इनका सबसे बड़ा हथियार है, गिल्ट, अपराध बोध। तुम हंसते हो तो तुम्हें लगता है यह गलत है। दुनिया में इतना दुख है। तुम अच्छा खाते हो तो तुम्हें लगता है यह पाप है। साधु को तो रूखा सूखा खाना चाहिए। तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो तुम्हें लगता है यह मोह माया है। इन्होंने जीवन की हर स्वाभाविक क्रिया को पाप घोषित कर दिया है। प्रकृति ने तुम्हें सेक्स दिया जिससे जीवन आगे बढ़ता है, इन्होंने उसे पाप कह दिया। प्रकृति ने तुम्हें स्वाद दिया, इन्होंने उसे पाप कह दिया। प्रकृति ने तुम्हें सौंदर्य दिया, इन्होंने उसे पाप कह दिया। परिणाम क्या हुआ? तुम अपने ही खिलाफ हो गए। तुम अपने ही शरीर के दुश्मन बन गए। तुम 24 घंटे खुद से लड़ रहे हो, ये मत करो, वो मत करो। तुम्हारा पूरा जीवन एक नॉट टू डू लिस्ट बन गया है।
और जो आदमी खुद से लड़ता रहता है वो कभी शांत नहीं हो सकता, वो कभी आनंदित नहीं हो सकता, वो हमेशा तनाव में रहेगा। और तनाव में रहने वाला आदमी ही मंदिर जाता है। खुश आदमी मंदिर क्यों जाएगा? खुश आदमी तो बगीचे में नाचेगा, बांसुरी बजाएगा। दुखी आदमी ही जाकर भगवान के सामने रोता है। इसलिए ये पुजारी चाहते हैं कि तुम दुखी रहो। ब्लेसेड आर द मिसेरेबल, धन्य हैं वे जो दुखी हैं, क्योंकि वे ही हमारे ग्राहक हैं। तुमने कभी सोचा है कि समाज मृत्यु को ताबू क्यों मानता है? हम मौत पर बात क्यों नहीं करते? हम बच्चों से मौत को क्यों छिपाते हैं? क्योंकि अगर मौत पर खुली चर्चा हो जाए, अगर ये समझ में आ जाए कि मौत अंत नहीं है, तो समाज का ढांचा गिर जाएगा। समाज चाहता है कि तुम भविष्य के लिए काम करो, बुढ़ापे के लिए बचाओ, इंश्योरेंस लो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मौत एक उत्सव है, तो तुम आज ही जीना शुरू कर दोगे। तुम कल की चिंता छोड़ दोगे, और जो कल की चिंता नहीं करता वह समाज के लिए खतरनाक है, वो विद्रोही है, he is a rebel। वो किसी की गुलामी नहीं करेगा। राजा को सैनिक चाहिए जो मरने से डरते हों ताकि उन्हें अनुशासन में रखा जा सके। दुकानदार को ग्राहक चाहिए जो भविष्य से डरते हो ताकि वे चीजें जमा करें। पुजारी को भक्त चाहिए जो नरक से डरते हो। तुम एक षड्यंत्र का शिकार हो। तुम्हारी नैतिकता, मोरालिटी झूठी है। तुम्हारी नैतिकता क्या है? चोरी मत करो क्योंकि नरक में हाथ काट दिए जाएंगे। ये नैतिकता नहीं है, ये कायरता है। असली नैतिकता वो है जो प्रेम से निकलती है, डर से नहीं। मैं चोरी नहीं करता क्योंकि मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, ये प्रेम है। मैं चोरी नहीं करता क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी या भगवान सजा देगा, ये डर है। और डर से कभी कोई पुण्य पैदा नहीं होता। डर से सिर्फ पाखंड पैदा होता है। तुम ऊपर से साधु बने रहते हो, भीतर से चोर बने रहते हो। तुम सपनों में चोरी करते हो, तुम मन ही मन हत्याएं करते हो। मैं तुम्हें एक नया धर्म देना चाहता हूं, एक ऐसा धर्म जो फियरलेस हो। अब है जहां न स्वर्ग का लालच है न नरक का भय। एक शाहजहां के भाई और बाज करते हो, जहां तुम अच्छे काम इसलिए करते हो क्योंकि अच्छे काम करने में ही आनंद है। विर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। पुण्य का फल बाद में नहीं मिलता, पुण्य का फल उसी क्षण मिलता है जब तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो। क्या तुम्हें आनंद के लिए मरने का इंतजार करना पड़ता है? नहीं। जिस क्षण पानी उसके गले से नीचे उतरता है और उसकी आंखों में तृप्ति आती है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर भी एक शीतलता उतर जाती है। वही स्वर्ग है, हीर एंड नाउ। और जब तुम किसी को गाली देते हो, किसी को सताते हो, तो तुम्हें नरक के लिए मरने का इंतजार नहीं करना पड़ता। उसी क्षण तुम्हारा खून जलता है, तुम्हारी धड़कन बिगड़ती है, तुम्हारे भीतर बेचैनी होती है। वही नरक है। स्वर्ग और नरक भूगोल, ज्योग्राफी नहीं है, वो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी है। वो तुम्हारे भीतर की अवस्थाएं हैं। तुम चाहो तो इसी वक्त नरक में हो सकते हो और चाहो तो इसी वक्त स्वर्ग में। चुनाव तुम्हारा है। लेकिन इन ठेकेदारों ने तुम्हें ये चुनाव करने की आजादी नहीं दी। इन्होंने सब कुछ पोस्टपोन कर दिया। मरने के बाद मिलेगा, यह सबसे बड़ा धोखा है। कल मिलेगा और कल कभी आता नहीं। मैं तुम्हें वो चाबी देना चाहता हूं जिससे तुम अभी इसी वक्त स्वर्ग में प्रवेश कर सको, और वो चाबी है जागृति, अवेयरनेस। अपने जीवन को होशपूर्वक जियो और अपनी मृत्यु को भी होशपूर्वक स्वीकार करो। तुमने देखा है जो लोग बहुत धार्मिक होते हैं वे ही मौत से सबसे ज्यादा डरते हैं। जो रोज माला जपते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, जब डॉक्टर कहता है कि कैंसर है, अब कुछ दिन बचे हैं, तो उनकी हालत सबसे खराब होती है। वे चिल्लाते हैं, भगवान मैंने तो इतनी पूजा की, मेरे साथ ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि उनकी पूजा एक सौदा थी। वे पूजा कर रहे थे ताकि मौत को टाल सके। वे रिश्वत दे रहे थे और अब जब रिश्वत काम नहीं आई तो वे नाराज हैं। एक नास्तिक, आथीस्ट, कई बार आस्तिक से बेहतर मरता है, क्योंकि नास्तिक को कम से कम ये भ्रम तो नहीं होता कि कोई उसे बचाने आएगा। वो यथार्थ रियलिटी को स्वीकार कर लेता है। लेकिन ये तथाकथित भक्त, ये आस्तिक, ये अंत तक उम्मीद लगाए रहता है कि कोई चमत्कार होगा, और चमत्कार नहीं होता क्योंकि अस्तित्व नियमों से चलता है, अपवादों, एक्सेप्शन से नहीं। शरीर बना है तो मिटेगा, फूल खिला है तो मुरझाएगा, ये नियम है। और जो इस नियम के साथ बहता है वही धार्मिक है। धर्म का अर्थ है स्वभाव। जैसे पानी का धर्म है बहना, आग का धर्म है जलाना, वैसे ही चेतना का धर्म है अमर होना और शरीर का धर्म है मरना। इन दोनों को मिलाओ मत। तुम्हारे पंडितों ने इन्हें मिला दिया है। वे कहते हैं तुम शरीर हो इसलिए तुम मर जाओगे, आओ हम तुम्हें बचाएं। मैं कहता हूं तुम शरीर हो ही नहीं, तुम मर ही नहीं सकते, तुम्हें बचाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम पहले से ही बचे हुए हो, तुम अमृत से पुत्र हो। वेदों का ये सूत्र बहुत प्यारा है, तुम अमृत के पुत्र हो, लेकिन तुम जीते हो ऐसे जैसे तुम मौत के पुत्र हो, कांपते हुए, डरते हुए, भीख मांगते हुए। शेर बनो, अपनी इस कायरता को छोड़ो, इन मंदिरों और मस्जिदों की जंजीरों को तोड़ो। ईश्वर किसी चारदीवारी में बंद नहीं है। ईश्वर वहां है जहां जीवन है, ईश्वर वहां है जहां मृत्यु है। वो शमशान में भी उतना ही है जितना मंदिर में, बल्कि शमशान में ज्यादा है क्योंकि वहां सत्य नग्न खड़ा है, वहां कोई झूठ नहीं चल सकता।
कबीर ने कहा है, कबीरा ये घर प्रेम का खाला का घर नहीं, शीश उतारे भुई धरे तब बैठे घर माही। ये प्रेम का घर है, ये तुम्हारी मौसी का घर नहीं है कि जब चाहे चले आए। यहाँ सिर उतार कर रखना पड़ता है। सिर उतारने का मतलब है अहंकार को छोड़ना, अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ना, उस डर को छोड़ना जो समाज ने तुम्हारे भीतर भरा है। क्या तुम तैयार हो अपना सिर उतारने के लिए? क्या तुम तैयार हो इस झूठी सुरक्षा को छोड़ने के लिए? जो दीवारें तुम्हें बचा रही हैं, वही दीवारें तुम्हें कैद भी किए हुए हैं। दीवारें गिरा दो, हो सकता है थोड़ी ठंडी हवा आए, हो सकता है थोड़ी बारिश आए, लेकिन कम से कम तुम खुले आकाश के नीचे तो होगे। और खुले आकाश के नीचे मरना भी कैद में जीने से बेहतर है। बेटर टू डाई इन फ्रीडम देन टू लाइव इन चेन्स। ये तथाकथित संत और महात्मा तुम्हें सांत्वना, कॉन्सोलेशन देते हैं। मैं तुम्हें सांत्वना देने नहीं आया। सांत्वना कमजोरों के लिए होती है। मैं तुम्हें सत्य देने आया हूं, और सत्य तलवार जैसा है, वह काटता है, वो तुम्हारे भ्रम को काटेगा। और जब भ्रम कटता है तो दर्द होता है, लेकिन वह दर्द प्रसव पीड़ा लाबर पेन जैसा है। उस दर्द के बाद एक नया जन्म होता है। तो रो मत कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना। वे तो तब भी कहेंगे जब तुम मर जाओगे। वे तुम्हारी लाश पर भी राजनीति करेंगे। तुम उनकी चिंता छोड़ो, तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो। यह यात्रा अकेली है, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। इस यात्रा में कोई साथी नहीं, कोई नक्शा नहीं, बस एक भरोसा अपने आप पर और अस्तित्व पर। अब हम थोड़ा वातावरण को हल्का करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत डांट लिया। और ओशो की महफिल बिना हंसी के पूरी नहीं होती, क्योंकि हंसी वह हथौड़ा है जो सबसे आसानी से पुरानी ईंटों को तोड़ देता है। तैयार हो जाओ एक गहरी हंसी के लिए मेरे प्रिय आत्मन। मैंने देखा है कि जैसे ही मृत्यु की चर्चा शुरू होती है, तुम्हारे चेहरे बुझ जाते हैं, तुम्हारी आंखों की चमक खो जाती है। तुम ऐसे बैठ जाते हो जैसे अभी से अपनी ही शोक सभा में बैठे हो। इतने गंभीर मत बनो। गंभीरता बीमारी है, गंभीरता कैंसर है आत्मा का। जो गंभीर है वो कभी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता। परमात्मा गंभीर नहीं है। अगर वह गंभीर होता तो वह तोते को हरा और उसकी चोंच को लाल क्यों बनाता? अगर वह गंभीर होता तो वह लंगूर क्यों बनाता? परमात्मा के पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत गहरा सेंस ऑफ ह्यूमर है। जरा अपनी शक्ल आईने में देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि परमात्मा कितना मजाक करना जानता है। तुम्हारे साधु संत तुम्हें हंसाते नहीं, वे तुम्हें डराते हैं। वे लंबी लंबी शक्लें बना के बैठे हैं। उन्हें लगता है कि हंसना पाप है। उन्हें लगता है कि हंसने से उनका गांभीर्य, उनकी होलीनेस कम हो जाएगी। मैं कहता हूं, जो हंसी से डरता है उसका धर्म दो कौड़ी का है। हंसी तो मंदिर की घंटी है। जब तुम दिल खोलकर हंसते हो तो एक क्षण के लिए विचार रुक जाते हैं, एक क्षण के लिए समय रुक जाता है। और वही तो ध्यान है। मृत्यु भी एक मजाक है, शायद सबसे बड़ा मजाक। तुम पूरी जिंदगी डरते रहे कि हाय मर जाऊंगा, हाय मर जाऊंगा, और जब मरते हो तो पाते हो कि अरे मैं तो अब भी हूं। शरीर छूट गया लेकिन मैं तो बचा हुआ हूं। तब तुम्हें अपनी मूर्खता पर हंसी आती है। मुल्ला नसरुद्दीन, मेरा प्यारा मुल्ला नसरुद्दीन, वह कोई एक आदमी नहीं है, वह पूरी मानवता का प्रतीक है। वह तुम हो, वह मैं हूं, वह हम सबकी सोई हुई चेतना है। उसकी एक कहानी सुनो, शायद उस कहानी में तुम्हें अपनी तस्वीर दिखाई दे जाए। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। वह अपनी आदत के अनुसार जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। यह इंसान की फितरत है। तुम भी जिस पृथ्वी पर रहते हो उसी को बर्बाद कर रहे हो। जिस जीवन ऊर्जा से जी रहे हो उसी को चिंताओं में जला रहे हो। तुम भी उसी डाल को काट रहे हो जिस पर बैठे हो। वहां से एक राहगीर गुजरा। कोई ज्ञानी रहा होगा, कोई ज्योतिषी रहा होगा। उसने देखा और चिल्लाया, ए मुल्ला, क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। जिस डाल पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। या तो पागलपन है। मुल्ला ने ऊपर से देखा और कहा, जाओ जाओ अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ। मैं अपनी लकड़ी काट रहा हूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? राहगीर सिर हिलाता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद कर की और जो भी वह, मुझे शेसर बे कैसा। डाल टूटी और मुल्ला धड़ाम से नीचे गिरा। मुल्ला की कमर टूटते टूटते बची। वह धूल झाड़ते हुए खड़ा हुआ। वह भागा उस राहगीर के पीछे। उसने राहगीर को पकड़ लिया और उसके पैरों में गिर गया। बोला, महाराज, आप तो महान ज्ञानी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। आपने कहा था मैं गिर जाऊंगा और मैं गिर गया। आपके पास भविष्य देखने की शक्ति है। राहगीर ने कहा, अरे भाई, इसमें भविष्यवाणी क्या? यह तो साधारण नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है। जिस डाल को काटोगे उसी के साथ गिरोगे। लेकिन मुल्ला कहां सुनने वाला था। उसे तो चमत्कार में भरोसा था। तुम्हें भी तो चमत्कारों में ही भरोसा है। तुम भी तो बाबाओं के पीछे इसीलिए भागते हो कि कोई भविष्य बता दे। मुल्ला ने कहा, नहीं नहीं, आप छुपा रहे हैं, आप पहुंचे हुए फकीर है। अब एक बात और बता दीजिए, जब आपको ये पता था कि मैं गिरूंगा तो आपको ये भी पता होगा कि मैं मरूंगा कब, मेरी मृत्यु कब होगी? राहगीर परेशान हो गया। उसने सोचा, इस पागल से कैसे पीछा छुड़ाऊं।
उसने मजाक में कह दिया, देखो मुल्ला, ये जो तुम्हारा गधा है ना, जब ये गधा 3 बार रेंकेगा, जब ये 3 बार अपनी आवाज निकालेगा, बस समझ लेना तुम्हारा अंत आ गया। तीसरी बार रेंकते ही तुम मर जाओगे। मुल्ला बहुत गंभीर हो गया। उसने राहगीर को धन्यवाद दिया और अपने गधे को लेकर आगे बढ़ा। अब वह गधे की तरफ बड़े गौर से देख रहा था। डरा हुआ थोड़ी दूर चला था कि गधे ने आवाज निकाली, ढेचू। मुल्ला का दिल बैठ गया, पसीना छूट गया। उसने कहा, हे भगवान, 1/3 जिंदगी तो गई, अब बस 2 मौके और बचे हैं। वो गधे का मुंह बंद करने की कोशिश करने लगा। चुप रहा दुष्ट, मेरी जान ले रहा है। थोड़ी दूर और गया, गधे को घास दिखी। वह खुश हुआ और फिर चिल्लाया, ढेचू। अब तो मुल्ला जमीन पर बैठ गया, कांपने लगा। बोला, गए, अब तो बस आखिरी सांसें बची हैं। आधी से ज्यादा जान तो निकल गई। उसने अपनी वसीयत विल याद करनी शुरू कर दी। उसने सोचना शुरू कर दिया कि दुनिया से क्या क्या लेकर जाना है। और फिर जैसा कि होना ही था, गधे ने तीसरी बार जोर से रेंका, ढेचू। मुल्ला वहीं बीच सड़क पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली। उसने मान लिया कि वह मर गया, क्योंकि ज्ञानी ने कहा था, शास्त्र ने कहा था, भविष्यवाणी सच हो गई। मैं मर गया। वहां से गांव के कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्होंने देखा मुल्ला सड़क पर लेटा है। वे पास आए, हिलाया डुलाया। मुल्ला एकदम शांत, शरीर ढीला छोड़ दिया था उसने। मुर्दे बोलते थोड़ी है। लोगों ने सोचा, बेचारा मुल्ला मर गया। अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था, क्या हो गया अचानक? हार्ट अटैक आया होगा। लोग इंतजाम करने लगे। कोई चारपाई ले आया, कोई कफन ले आया। मुल्ला चुपचाप लेटा लेटा सब देख रहा था कनखी से। उसे बड़ा मजा आ रहा था। देखो मेरे लिए कितने लोग जमा हुए हैं, मेरी कितनी इज्जत है, सब रो रहे हैं। अहंकार मरने के बाद भी नहीं मरता। तुम अपनी शव यात्रा में भी यही देखना चाहते हो कि भीड़ कितनी है। अगर भीड़ कम हो तो मुर्दे की आत्मा दुखी हो जाती है। लोगों ने मुल्ला को अर्थी पर उठाया। वे उसे कब्रिस्तान की तरफ ले चले। लेकिन गांव के लोग थोड़े कंफ्यूज थे, रास्ता भूल गए। सामने 2 रास्ते थे, एक कीचड़ वाला, एक साफ। वे आपस में लड़ने लगे। बाएं से चलो, कब्रिस्तान उधर है। दूसरा बोला, नहीं, दाएं से चलो, उधर से छोटा रास्ता है। काफी देर तक बहस होती रही। मुल्ला अपनी अर्थी पर लेटा लेटा बोर हो रहा था। उससे रहा नहीं गया। वह अचानक अर्थी पर उठकर बैठ गया। लोग डर के मारे भागने लगे। भूत भूत, मुल्ला चिल्लाया। अरे डरो मत मूर्खो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। उसने इशारा करते हुए कहा, जब मैं जिंदा था तो मैं हमेशा बाएं वाले रास्ते से जाता था। वह रास्ता बेहतर है। अब चूंकि मैं मर गया हूं तो मैं चल नहीं सकता, लेकिन राय तो दे ही सकता हूं, बाएं चलो। फिर वो वापस लेट गया और बोला, चलो अब उठाओ और ध्यान से चलना, झटके मत देना, हंसो, लेकिन सिर्फ मुल्ला पर मत हंसना। ये मुल्ला तुम हो, तुम भी वैसे ही मरे हुए हो। क्योंकि किसी ने कहा है, समाज ने कहा है कि तुम ऐसे हो तो तुम मान लेते हो। डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम नहीं बचोगे, तो तुम मान लेते हो और उसी वक्त मरना शुरू कर देते हो। कुंडली में लिखा है कि शनि भारी है तो तुम्हारा जीवन भारी हो जाता है। तुम अपनी अकल से नहीं जी रहे, तुम दूसरों की भविष्यवाणियों के गुलाम हो, तुम शास्त्रों के पन्नों में दबे हुए हो। मुल्ला लेता है क्योंकि एक गधे ने रैंक दिया। तुम लेटे हुए हो क्योंकि समाज के गधों ने तुम्हारे दिमाग में कुछ बातें भर दी है। 60 साल के हो गए, अब रिटायर हो जाओ। अब वानप्रस्थ का समय है, अब खाट पकड़ लो। क्यों भाई, अगर शरीर में जान है, अगर मन में उमंग है, तो 60 क्या 80 में भी जवानी हो सकती है। लेकिन नहीं, लोग क्या कहेंगे, बुढ़ा सठिया गया है। तो तुम डर के मारे बुढ़े हो जाते हो। तुम खाट पकड़ लेते हो। तुम इंतजार करते हो कि कब तीसरी बार गधारेंगे और कब तुम जाओ। तुमने जीवन को एक स्क्रिप्ट बना लिया है, एक नाटक की किताब। पहले बचपन, फिर पढ़ाई, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर बुढ़ापा, फिर मौत। सब कुछ प्री प्लान्ड है। इसमें जीवन कहाँ है? इसमें आश्चर्य, सरप्राइज कहाँ है? मशीनें प्लान के हिसाब से चलती हैं। इंसान को तो हर पल नया होना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन की ये कहानी बताती है कि हम कितने बेहोश हैं। हम अपनी मौत का फैसला भी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तुम पूछते हो, डॉक्टर साहब मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? कमाल है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो यह डॉक्टर बताएगा। तुम्हारे शरीर में दर्द है या नहीं ये मशीन बताएगी। तुम अपने शरीर से इतने दूर हो गए हो, मुल्ला अपनी अर्थी से उठकर रास्ता बता रहा है, यही तुम कर रहे हो। तुम मरे हुए हो परंपराओं के बोझ तले, और तुम अपनी ही शव यात्रा को गाइड कर रहे हो। मेरी शादी ऐसे होनी चाहिए, मेरा मकान ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए। अरे तुम जिंदा कब होगे? ये सब मरे हुए लोगों के नियम हैं। मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है जो गधे के रेंकने से आ जाए। मृत्यु तुम्हारे भीतर से उगेगी, जैसे बीज से फूल उगता है। मृत्यु तुम्हारा फ्लावरिंग है। उसके लिए किसी गधे की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जब तुम पूरी तरह जी लोगे, जब तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह व्यर्थ हो जाएगी, तो तुम पक जाओगे।
जैसे पका हुआ फल पेड़ से अपने आप गिर जाता है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी घाव के। कच्चे फल को तोड़ो तो पेड़ को भी चोट लगती है, फल को भी चोट लगती है। अभी तुम कच्चे हो इसलिए मौत से डरते हो। मुल्ला कच्चा था, वो बस आज्ञा का पालन कर रहा था। तुम्हें पकना है, पकने का मतलब है जीवन की रस को पूरा पी लेना। इतना पी लेना कि कोई प्यास न बचे। जब कोई प्यास नहीं बचती तो मृत्यु भी सुंदर लगती है, ठंडी छाव जैसी लगती है। तो मेरे प्रिय आत्मन, गधों की आवाज सुनना बंद करो, समाज की भविष्यवाणियां सुनना बंद करो, अपनी धड़कन सुनो। उठो उस अर्थी से जिस पर तुम जीते जी लेट गए हो। बाया रास्ता हो या दाया रास्ता, रास्ता उसका है जो चलता है। मुर्दे रास्ते नहीं चुनते, मुर्दे ढोए जाते हैं। तय तुम्हें करना है, तुम्हें चलना है या ढोए जाना है। अधिकतर लोग ढोए जा रहे हैं। पालने से लेकर कब्र तक कंधे बदलते रहते हैं, लेकिन आदमी वही का वही रहता है। बोझ बोझ मत बनो, निश्चय बनो, हवा का झोंका बनो, ताकि जब तुम गुजरो तो लोग ये ना कहें कि चलो बला टली। लोग कहें कि अरे एक हवा का झोंका आया था जिसने हमारे पसीने सुखा दिए। एक खुशबू आई थी जो अब भी फिजाओं में है। हंसते हुए जाओ मुल्ला की तरह, लेकिन मुल्ला की तरह बेवकूफी में नहीं, बोध में, इन अवेयरनेस। मुल्ला अर्थी पर उठ के बैठ गया। ये उसकी बेवकूफी थी, लेकिन ये एक इशारा भी था कि आत्मा कभी नहीं मरती। वह अर्थी पर भी बैठकर रास्ता बता सकती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अब हम मजाक से वापस दर्शन की ओर लौटेंगे। अगले पड़ाव पर हम उस गहरे सूत्र को समझेंगे जिसे यहां और अभी नाउ एंड हेयर कहते हैं। क्योंकि मृत्यु हमेशा भविष्य में होती है और जीवन हमेशा वर्तमान में। अगर तुम वर्तमान में आ जाओ तो मृत्यु का भविष्य अपने आप गायब हो जाएगा।